बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी जब 1936 में निज स्वरूप में लीन हुए तो श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी उस वक़्त श्री आज्ञा से पंजाब में जो बड़ा आश्रम था, चकोड़ी संत आश्रम, वहीं तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी गद्दी नशीन हुए, आश्रम में जानशीन हुए और हमारे दिल के युग पुरुष श्री तीसरी पातशाही जी महाराज ने 2-3 साल वहीं सीमा प्रांत सिंध, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब को अपने पवित्र वचनों से लगातार कतारत किया। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने वहीं पर शुरुआत की। इस दरबार की जो भी मर्यादा है और जो श्री आनंदपुर दरबार के पथ प्रदर्शक के रूप में, श्री आनंदपुर के महासम्राट के रूप में दो 3 साल के बाद कृपा फरमाई और उस वक़्त दीपावली का पर्व का समय था। तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने दीपावली का पर्व सिंध प्रांत में मनाकर कुछ दिन बाद श्री आनंदपुर धाम दरबार में कृपा फरमाई और श्री आनंदपुर की भूमि को पुण्यवती बनाने के लिए ही कृपा की। उस वक़्त श्री दरबार के शरणागत जो गुरमुख प्रेमी वहाँ रह रहे थे, श्री दूसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की मौज से जो वहाँ श्री आनंदपुर दरबार में जो सेवा का कार्य आरंभ हो चुका था और जब श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे, आनंदपुर में कृपा फरमाई, तो वो गुरमुख प्रेमी विनती करने लगे कि प्रभु ये जो प्रदेश है, ये जो इलाका है, यहाँ तो शेर, चीते, बाघ
आदि जंगली पशुओं से भरा हुआ है। और साथ में जो रात का समय होता है और अगर हमें किसी कार्यवश एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए निकलना होता है, हम निकलते हैं तो न जाने पीछे से बहुत भयावनी आवाज़ें आती हैं, हमें सुनाई देती हैं, जिन्हें हम सुनकर बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत डर लगता है। अब आप कृपा करके कोई उपाय कीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सभी को धैर्य देते हुए प्रवचन फरमाए क्या कि गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। संत महापुरुष तो दो शब्दों में ही सार बता देते हैं, सुख का राज बता देते हैं, डर और भय को दूर भगा देते हैं। केवल आज्ञा को ही मानना होता है और विश्वास करके, उनका ध्यान करके सब प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सकती है। सतगुरु का दिया हुआ उपदेश जो है उससे काल क्या महाकाल भी भय खाता है। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने जो गुरु के शब्द के बारे में जो प्रवचन किए, उन्हीं प्रवचनों में श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि इस शब्द से काल तो क्या महाकाल भी भय खाता है। जो शब्द को अपने चित्त में बसाता है, सुमरन करता है, नाम की कमाई करता है, उसके लिए कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। आप घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ भी भय लगे सतगुरु का ध्यान करो, बस फिर भय जो है वो स्वयं वहाँ से भाग जाएगा। और फरमाया कि आप तो गुरुमुख हैं, निर्भय होकर रहा करें। महापुरुषों के जो सच्चे सेवक हो, इसलिए उनको निर्भय होकर रहना चाहिए। फिर जो प्रेमी गुरुमुख थे बड़े उत्साह से अपनी अपनी सेवा में जुट गए। जहाँ कहीं भी भय की बात होती, बस सतगुरु का नाम लेते ही भय दूर हो जाता। इन प्रेमी गुरुमुखों ने शूरवीरता का पाठ पढ़ा। और शूरवीरता केवल वो जो युद्ध में विपक्षी दल को हरा देने में नहीं होती, कि कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ, वानर सेना और रावण में युद्ध हुआ, वहाँ जो विजय प्राप्त हुई वही विजय नहीं हुआ करती। और वास्तव में शूरवीर तो वही है जिसने मन को पराजित कर दिया हो, जिसने मन को पराजित करने के लिए ठान लिया हो और पराजित करके छोड़ा हो। इंद्रियों पर जिसने संयम और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज में निज जीवन को ढाल दिया हो, उसी गुरुमुख से महाकाल भी भय खाता है। यहाँ के शरणागत व सेवक सच्चे अर्थों में शूरवीर बन गए हैं, जबकि उन्होंने अपने इष्टदेव श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को सत्य सत्य कर माना। और ये परम सत्य है कि जो वास्तव में अपने मन रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, इंद्रियों पर
संयम रखते हुए अपने जीवन को निज मौज में ढाले। हम श्री आरती पूजा में नित्य प्रति गायन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। यानी वो शूरवीर है, वही शूरवीर है जो तले की वस्तु गगन ठहरावे। जो हमारी जो सुरती है, हमारा जो ध्यान है, ख्याल है, अब तक यानी जब तक समझ नहीं आई, सतगुरु का नाम नहीं मिला, सतगुरु का नाम मिलने के बाद नाम जपा नहीं, सुमरण किया नहीं, जब तक सुरती जो है पिंड देश में, ये नीचे की लोक में तले की वस्तु बनी हुई है, इसको ऊपर की वस्तु गगन में यानी ऊपर ब्रह्मांड देश में ले जाना है। और उसको क्या दर्जा दिया है कि सो सूरा सो पूरा। अब हम श्री आरती पूजा के क्या मायने समझते हैं, हमको क्या समझ में आती है, लेकिन ये इस पद में हम रोज़ अगर श्री आरती पूजा का गायन करते हैं तो ये उच्चारण तो हमसे होता ही है, क्योंकि श्री आरती में अगर कोई उच्चारण है तो वो तो उच्चारण तो होगा ही, लेकिन हम इसको कभी समझने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ तो यही है कि जो सुमरन करते वक्त अपनी सुरती को ऊपर पिंड देश से निकाल कर ब्रह्मांड देश की ओर ले जाता है, वो शूरवीर है और वो पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यानी एक दिन पूर्णता को प्राप्त करना है कि वो अपने इष्ट देव सतगुरु के श्री चरणों में निवास पा जाए, यही तो पूर्णता है। हमारा लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए। अपने इष्ट देव परमात्मा के साथ एकाकार अपनी आत्मा का करना ही सबसे बड़ा इस जीव का लक्ष्य है और होना चाहिए। इस बात को समझते हुए भजन भक्ति के ख्यालों को अपने मन में पुख्ता करना चाहिए। चाहे कोई अपने नज़रिए से कैसे भी सोचे, लेकिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी का तो यही संदेश है कि उन्होंने जो श्री आरती पूजा का हमारे लिए जो ये पाठ बनाया है, पाठ लिखा है, पाठ पढ़ा रहे हैं, जो ये रचना की है, उन्होंने यही दर्शाया हमें और यही परम सत्य है कि शूरवीर तो वही है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली और जिसने अपने इष्ट देव मालिक के वचनों पर अमल करना शुरू कर दिया। ये जो श्री आनंदपुर दरबार की भूमि है, ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी, जिन पर गुरमुख प्रेमी उस वक़्त से रहते थे। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौत से जो श्री आनंदपुर दरबार की धरती को खरीदा गया, तो ये ग्वालियर रियासत में आती थी ज़मीन, और वहीं ग्वालियर के महाराजा से खरीदी गई थी। और उस वक़्त जो रुपए जमा किए जाते थे, जो डिपॉजिट राशि जो उनको दी जाती थी, तो उनके अनुसार, ग्वालियर के महाराजा के अनुसार ये शर्त थी कि जो इस भूमि को जिसने भी खरीदा हो, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने खरीदा, लेकिन उससे पहले भी बहुत लोग, बड़े बड़े लोग आए, तो वो खरीद कर उसको 12 साल में आबाद नहीं कर पाए, तो वो छोड़कर भाग गए।
और श्री गुरु महाराज जी ने जो इसको खरीदा तो उसकी जो शर्त थी कि जो इस भूमि को 12 वर्ष में आबाद नहीं कर सकेगा, इस धरती पर खेत लहलहाने नहीं लगेंगे, यहाँ पर इस ज़मीन की जो दशा है इसमें सुधार नहीं आएगा। ज़मीन का तो एक ही बड़ा मकसद होता है, जो इतनी बड़ी ज़मीन खरीदता है तो वहाँ पर खेत खलियान होने चाहिए, बाग बगीचे होने चाहिए। तो उसकी जो पैसे जमा किए जाते थे, आबाद न कर सकने वाले को वो पैसे लौटाए नहीं जाते थे, वो राशि जब्त हो जाती थी। और जो 12 साल में उस धरती को उपजाऊ बना दे, आबाद कर दे, उसके साथ ये शर्त होती थी कि वो डिपॉजिट राशि वापस मिल जाया करती थी। अब श्री गुरु महाराज जी की मौज स्थायी रूप से जब वहाँ स्थान को सुधारने की हुई, श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की, तो उन्हीं दिनों एक बार श्री सद्गुरु महाराज जी चक शांतपुर में पधारे। वहाँ शांतपुर का क्षेत्र जो देखभाल करने के लिए साथ में आदरणीय महात्मा जी सतगुरु सेवानंद जी और महात्मा योगात्मानंद जी व अन्य महात्मा भी साथ थे। सुबह से शाम तक पैदल इस सारे क्षेत्र का भ्रमण किया तो देखा कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं है। प्यासे ही वापस लौट आए। रास्ते में 1-2 बार महात्मा जी ने विनती की, प्रभु आपके कपड़ों में, वस्त्रों में से जो कांटे चुभ गए हैं वो निकाल लिए जाएं, फिर आगे का सफ़र करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि लौट कर निकालेंगे, जब वापस आ जाएंगे। इतनी कंटीली झाड़ियों और ऐसी भूमि जहाँ पर आक के पौधों के, ढाक के पौधों के अलावा कोई फलदार वृक्ष का तो नामो निशान नहीं था। घना जंगली जंगल दिखाई देता था। यानी ऐसे समय को हमारे महापुरुषों ने ऐसी अतुलनीय सहनशीलता को अमल में लाकर श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों में भी नए जीवन का संचार किया और सेवकों ने भी श्री आज्ञा पालन कर, आज्ञा का मार्ग अपनाकर, आदर्श स्थापित कर संसार को अमली कार्रवाई का संदेश सुना दिया, जिसका प्रत्यक्ष अनुमान आज हम देख रहे हैं कि वहाँ बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी स्वावलंबी, मेहनती तथा साहस के स्पष्ट प्रतीक है। उनका जीवन मूर्तिमान कर्म योग है। ग्वालियर राज्य में यह शुरू से नियम था कि जो बंजर, अनुपजाई, गैर आबाद जमीन जो को भी खरीदे, उसके साथ शर्त होती थी कि 12 वर्ष में उस ज़मीन को उपजाऊ कर आबाद कर दे तो वो जो भी खरीद मूल्य था, जो रुपए जमा किए जाते थे, ब्याज सहित उसे लौटाया जाता था। जब ज़मीन भी मिल गई, रुपया भी वापस मिल गया, ब्याज और मिला। ज़मीन के मालिक बन जाते थे जो उपजाऊ कर लेते, मालिकाना हक मिल जाता। लेकिन देखने में, सुनने में यही उस वक़्त आता था कि जो भी उस ज़मीन को खरीदता वो अपनी राशि जब्त करवा के चला जाता, क्योंकि आबाद होती नहीं थी। अब हमारे तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने जब ये सन 1939 में श्री आनंदपुर में स्थायी रूप से निवास किया, ज़मीन खरीदे तो काफ़ी समय हो गया था। लगभग 1930 के करीब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौत से ये ज़मीन खरीदी गई। लेकिन जब 1936 में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए तो यहाँ श्री आनंदपुर में लगभग 2-3 साल बाद 1939 में कृपा फरमाई
और स्थायी रूप से निवास करने का उनकी मौज थी। तो सबसे पहली मौज ये उठी कि अब 12 साल में जो करना था तो उसको उपजाऊ बनाना था। तो अब वो स्थायी रूप से श्री गुरु महाराज जी वहाँ रहे। सबसे पहले चक्कों की ज़मीन को आबाद किया। जैसे जैसे ज़मीन जो आबाद होती गई वहाँ की डिपॉजिट राशि जो थी वो वापस लेते रहे। और इसी तरह धीरे धीरे श्री गुरु महाराज जी ने जितनी भी ज़मीन थी सबको उपजाऊ बना दिया। हरे भरे खेत लहलाने लगे और सबको उबड़ खाबड़ ज़मीनों को, पथरीले इलाकों को, जंगल झाड़ झखाड़ को साफ करते हुए वहाँ साथ के साथ ज़मीन को समतल करते हुए उसमें बुआई करने लगे। और साथ के साथ फसल जो बो दी जाती थी तो वो लहलहाने लगती थी। सारा काम एक साथ होने लगा। और ग्वालियर के जो महाराजा सिंधिया थे उनको ये सब देखकर बाकी सब आसपास के इलाकों के सब लोग देखकर तो हैरान हुए ही। स्वयं महाराजा सिंधिया को इतना हर्ष हुआ कि गवर्नमेंट गजट जो वहाँ का जो समाचार पत्र उस वक़्त निकलता था, श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के शुभ नाम के साथ में उन्होंने उपकारक की पदवी लगा दी। उपकारक, उपकार करने वाले, जैसे पूरी रियासत में, ग्वालियर रियासत में इस बात की मशहूरी हो गई, प्रसिद्धि हो गई कि श्री आनंदपुर वालों ने चक्कों को आबाद करके जो जमा राशि थी वो वापस ले ली है। अब उन महाराजाओं को क्या मालूम कि ये दिव्य अलौकिक अवतार जो हैं महाराजाओं के महाराजा हैं, शहंशाहों के शहंशाह हैं। केवल ज़मीन को आबाद करने नहीं आए ये, बल्कि रास्ते से भटके हुए हम जैसे जीव, जो हमारी आत्माएं चिरकाल से व्याकुल थीं, उनको आनंद से भरपूर करने आए हैं। वे लोग संसारी क्या जाने कि इन्होंने इस धरती पर आकर क्या क्या अद्भुत और किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं। और इसी प्रकार श्री आनंदपुर में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने स्थायी निवास रखकर श्री आनंदपुर की रूपरेखा श्री मौज के अनुसार, परमहंसों की मौज के अनुसार इस प्रकार बनाते हुए और आगे बहुत कुछ हुआ जो आज हम देख रहे हैं। ये इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये सब परिवर्तन इसलिए उपकार करते हुए उन्होंने किया कि कम से कम हम जैसे गुरुमुख जन इस धराधाम पर आकर यहाँ से नाम की दीक्षा प्राप्त करके अपने मन को परिवर्तित करें। मन के अंदर बदलाव लाते हुए, मन को अपने संयम में करते हुए यहाँ अपने इष्ट देव सतगुरु को विराजमान करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।